बेटी के लिए पायल सिकड़ी रखे हुए थे, कान में थे और पैसा उसा रखे हुए थे, ब्याह शादी करे लाए वो सब गायब कर दिया रहते। कखने आए जो हमको नहीं पता। रास्ता आ गया का वहाँ तो देखे बक्सा ऊपर तोड़ के सामान सब लेके भागा हुआ है। क्या क्या था? सामान उसमें था, मेरे माँ का जेवर था, करम फूल था, सिकड़ी था, सोने का करम फूल था 2 गो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। ठंड का प्रकोप धीरे धीरे अपने आगोश में लोगों को ले रहे हैं, लेकिन जैसे ठंड में सबसे ज़्यादा अगर चांदी होती है तो उन चोरों की जो घर में सोए हुए रहते हैं, कंबल ओढ़ कर, कंबल ढक कर, लेकिन चोरों की सक्रियता बढ़ जाती है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मामला है मसलामी थाना क्षेत्र के नूरुद्दीनगंज समलिया गली। इस गली का पहले आप देख लीजिए, काफ़ी सकड़ी गली है। इसी गली में एक मकान में कल चोरी होती है। चोरों ने आभूषण और नकदी समेत तमाम चीज़ें की जो चीज़ें होती है वो चीज़ लेकर रफू चप्पर हो जाता है। अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए ज़रा सोचिएगा कि अपनी अगर बेटी की शादी की तैयारी होती है तो किस तरह की तैयारी होती है। आभूषणों की खरीदारी, नकदी जमा, उसके पहले ही हाथ साफ कर देता है। इस मकान में एक छोटा सा मकान है, पेशे से बढ़ई मिस्त्री का काम करते हैं और इनके मकान में भी चोरी हो जाती है। चोरों ने नहीं छोड़ा है। क्या कुछ करें पीड़िता, हम उनको सवाल जवाब करते हैं और साथ ही उन पुलिस वालों से भी हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे ठंड के मौसम में आप गश्ती को बढ़ाएं। क्या कुछ करें पीड़ित, उनकी बात को सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? हमको शोभा देवी नाम है। जी बताइए। बेटी के लिए पायल सिकड़ी रखे हुए थे, कान में थे और पैसा उसा रखे हुए थे, ब्याह शादी करे लाए वो सब गायब कर दिया रहते। कखने आए जो हमको नहीं पता है। तो किस रास्ता से आया वो किस पता नहीं रास्ता से आया जो हमको नहीं पता है। तीनों लड़कन सुतल था घर में, वो सबको जानकारी नहीं हुआ। इतना कौची छीटा नहीं छीटा जो कोई पता नहीं है। हम ही रूम में सुतल थे। हमको नाम उमेश मिस्त्री हुआ। चला। कहाँ घर पड़ता है ये? हम लोग सवरिया गली है, तो थाना कौन पड़ता है? मसलामी थाना। क्या हुआ है आपके घर पे? हमारे घर में रात में 11 बजे सोए हैं खाना खा के, और उसके बाद हम 5 बजे भोर में उठे तो मेरे गेट में खुला हुआ है। मेरे धक से नहीं शरीर किया। उसके बाद ही घर में गए तो यहाँ देखे कि सारा बिखरा हुआ है। तो हम बक्सा पहले खोजे जिसमें सामान हम रखे थे। उसके बाद बक्सा तो मिला नहीं, सब लोग खोज लिए। तो फिर हमको मन किया, 2-4 आदमी और थे, तो फिर ऊपर छत्ता पर गए कि कहने माही आपको रास्ता आ गया का वहाँ। तो देखे बक्सा ऊपर तोड़ के सामान सब लेके भागा हुआ है। क्या क्या था उसमें? सामान उसमें था, मेरे माँ का जेवर था, करम फूल था, सिकड़ी था, सोने का करम फूल था 2 गो, वो 8 आना भर का था। और उसके बाद 5 रंग के सिकड़ी था चांदी का, और उसके बाद एगो पैर का था। और मेरे बच्ची के शादी लगी हम 4 आना भर दूध बनाए थे, नथिया एगो और एक अथी में कान में, और वही 1.5 लाख रुपया रखे हुए थे कि हम देखा सुनी चल रहा था उसमें रहेगा कहीं पे तब न देंगे। टोटल कितना क्या? टोटल मोटा मोटी 4 लाख से कम नहीं है। तो आप लोग घर में थे, आपको पता नहीं पता नहीं चला। एकदम 5 बजे भोर में उठे हैं। डेली हम उठते थे 4 बजे, लेकिन हम उठे हैं आज 5 बजे। सूचना थाना को दी है? सतना दे दिए हैं, आवेदन लिख के दिए हैं। आई थी पुलिस? आई थी? हाँ, वहाँ आए थे। और उसके बाद कहीं कि से इंस्पेक्टर साहब आके जांच करेंगे। सीसीटीवी वगैरह दिखला है? और सीसीटीवी सामने है तो वो कहता है मेरा खराब है। ये थे उमेश मिस्त्री, मसलामी थाना क्षेत्र के सवरिया गली का निवासी है और लगभग 4 लाख रुपया आभूषण नकदी के साथ में चोरने लेकर चला जाता है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आकर तहकीकात किए हैं और इर्द गिर्द लगे हुए सीसीटीवी का पूरे खंगाला जा रहा है। अब देखना है कि इससे भीषण ठंड में चोरों की सक्रियता, चोरों की आतंक लगातार बढ़ती जा रही है। और ठीक हम आपको इसके पीछे लेकर आएंगे जो इसी रास्ते से यहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ देखिएगा तो सब चीज़ समाप्त कर जहाँ जहाँ गहना या फिर नकदी था वहाँ वहाँ चोरों ने हाथ साफ करता है और यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस से ऐसे चोरों पर अंकुश लगा पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय देखा जाता है। और इनका कहना था दिनेश मिस्त्री का कि इन्होंने अपनी पुत्री की शादी की तैयारी, और जब कैसे होता है कि लोगों को देखने के लिए लोग जाते हैं तो पहले से तैयारी मुकम्मल की गई थी। इनकी माता जी का जो गहना था उस पर भी चोरों की नज़र जाती है और सब कुछ समेट कर लेकर चला जाता है। ऐसा साटू आप देखते रहिए।